नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज बिहार की प्रमुख और बड़ी खबरों पर बात करेंगे। खबरें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। महत्वपूर्ण खबरों पर आगे बढ़ने से पहले आपसे आज फिर से अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार पुलिस ही करवाती है शराब की तस्करी। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि सरकार में बैठे लोग भी इसमें शामिल हैं। सीधा सीधी तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार में जितना भी शराब का कारोबार है उसका 80 से 90% बिहार पुलिस और सरकार में बैठे लोग बिहार में करवा रहे हैं। बिना पुलिस की मिलीभगत से और बिना सरकार में बैठे लोगों की मदद से बिहार में शराब मिल ही नहीं सकता है। बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद ना तो शराब की तस्करी रुक रही है और ना ही जहरीली शराब से लोगों की मौत का सिलसिला ही थम रहा है। तेजस्वी यादव ने कोर्ट की टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा है कि सरकार में बैठे लोग पुलिस के माध्यम से प्रदेश में शराब की तस्करी करवाती है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून लाकर सरकार ने गरीबों, अति पिछड़ों और दलितों को परेशान करके रख दिया है। लगातार लाखों की संख्या में गरीबों को जेल भेजा जा रहा है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि सेलेक्टेड कार्रवाई के तहत सिर्फ गरीबों और दलितों को ही जेल भेजा जाता है, जबकि बड़ी मछलियों पर हाथ भी नहीं डाला जाता है। बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने खुद कहा है कि ये पुलिस और तस्करों की मोटी कमाई का जरिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि बिहार में शराबबंदी का मतलब है अधिकारियों के लिए मोटी कमाई। हाईकोर्ट ने कहा है कि गरीबों के लिए मुसीबत बनी है शराबबंदी कानून। केंद्र सरकार से मिल गया एक और बड़ा गिफ्ट। बिहार आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 5,20,000 लोगों को एक साथ देंगे बड़ी खुशखबरी। देखिए, केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीते दिन एक दिवसीय बिहार दौरे में कई बैठकें ली है। इस दौरान उन्होंने नीतीश सरकार के कई मंत्रियों एवं अधिकारियों के साथ बैठक के उपरांत 5,20,000 प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास देने की घोषणा कर दी है। शिवराज सिंह ने बताया है कि पिछले वर्ष 7,90,000 प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत बिहार के पात्र भाई बहनों को दिए गए थे। 7 महीने में 14 लाख आवास अभी तक दे दिए गए हैं और आवास प्लस की जो 2 सूची बनी थी उसमें लगभग 5,20,000 मकान अभी बचे हुए थे। अब 5,20,000 मकान और बिहार के कच्चे मकानों में रहने वाले भाई बहनों को पक्के मकान बनाने के लिए दे दिए जाएंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अभी चुनाव का समय है, अभी आवेदन जरूर करें। जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास जमीन नहीं है, जल्द से जल्द आवेदन करें। सभी का अभी आवेदन पास किया जाएगा। आवास देने के लिए नीतीश सरकार ने सर्वे की डेट भी बढ़ा दी है। 30 अप्रैल तक सर्वे किया जा रहा है। आप चाहें तो मोबाइल ऐप के द्वारा भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पास जरूर होगा। एक तो गरीबी और महंगाई से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है और ऊपर से ये नीतीश और बीजेपी की सरकार लगातार महंगाई पर महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं। और अब देखिए, केंद्र सरकार ने गैस के दाम फिर से बढ़ा दिए हैं। 50 रुपये प्रति सिलेंडर गैस हो गया है महंगा। साथ ही राष्ट्रीय जनता दल ने कहा कि जब आम बिहारियों पर होगा महंगाई का भार तो कैसे बढ़ेगा बिहार। ऊपर से सत्ता में बैठी बेपरवाह भाजपा नीतीश सरकार श्री तेजस्वी यादव जी ने घोषणा की है कि जब बिहार में तेजस्वी सरकार बनेगी तो सभी घरेलू गैस सिलेंडर मात्र 500 रुपये में मिलेंगे। तो यदि आपको 500 रुपये में गैस सिलेंडर चाहिए तो तेजस्वी यादव की सरकार बनाइए, वरना लगातार महंगाई की मार झेलते रहिए। तेजस्वी यादव ने शराबबंदी पर कहा है कि शराबबंदी से बिहार पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। देखिए, तेजस्वी यादव ने कहा कि शराबबंदी के काले कानून से बिहार में 40,000 करोड़ से भी अधिक के अवैध कारोबार, उगाही, भ्रष्टाचार, घूसखोरी और तस्करी आधारित पैरेलल ब्लैक इकोनॉमी स्थापित कर दिया गया है। शराबबंदी कानून के तहत अब तक 9,36,949 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इन मुकदमों में 14,32,837 लोगों की गिरफ्तारियां हुई है। इनमें से लगभग
14,20,700 से भी अधिक लोग गरीब, दलित, पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों के हैं, यानी 99% से भी अधिक इन्हीं कमजोर वर्गों के हैं। और ये नीतीश सरकार का दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा विरोधी चरित्र स्पष्ट रूप से दिखता है। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि स्वयं सरकार के आंकड़ों के अनुसार 3,86,96,570 लीटर शराब बरामद की गई है। इनमें से 2,10,64,584 लीटर विदेशी तथा 1,76,31,986 लीटर विदेशी तथा 1,76,31,986 लीटर देसी शराब शामिल है। स्पष्ट है कि 2,10,00,000 लीटर विदेशी शराब तो गरीब लोग पिएंगे नहीं, जो पीते हैं उन्हें ये भ्रष्ट सरकार और पुलिस गिरफ्तार नहीं करती है। ये लोग केवल गरीबों, दलितों और अति पिछड़ों के दुश्मन हैं, उन्हें ही फंसाकर जैसे तैसे गिरफ्तार करते हैं। नीतीश सरकार बताए कि उन्होंने 14 लाख से भी अधिक दलितों और अति पिछड़ों को अनाप शनाप तरीकों से गिरफ्तार कर कमजोर वर्गों के लाखों परिवार उजाड़े हैं या नहीं। कमाल है, अब आप एक ही पौधा लगाओगे और उस पौधे से बैगन भी उगेगा, टमाटर भी लगेगा और जड़ में आलू भी होकर तैयार हो जाएगा। अब एक ही पौधे से उगेगा बैगन और टमाटर। बीमेट्रो तकनीक से किसानों का होगा अब डबल मुनाफा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अब एक ही पौधे से बैगन और टमाटर के साथ साथ आलू की भी फसल उगाई जा रही है। इसकी खेती ग्राफ्टिंग विधि के माध्यम से ट्रायल और प्रशिक्षण के रूप में गया में स्थित दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के कृषि संकाय के द्वारा किया गया और ये विधि आने वाले समय में क्रांतिकारी साबित हो सकती है। इस पौधे का प्रशिक्षण बिल्कुल सफल हो गया है। एक ही पौधे से टमाटर भी उग रहे हैं, साथ ही बैगन भी हो रहा है, साथ ही जड़ में आलू भी बैठ रहा है। और बड़ी खबर ये है कि अगले साल तक ये पौधा मार्केट में आने वाला है। किसानों को अब 2 गुना 3 गुना फायदा होगा। तेजस्वी यादव की जनसभाओं में उमड़ता ये जनसैलाब देखिए। तेजस्वी यादव जहां भी जनसभा करते हैं, चाहे मैदान हो, सड़क हो, चाहे जितनी भी बड़ी जगह हो, सभी लोगों के प्यार से खचाखच भरे हुए रहते हैं। तेजस्वी यादव ने सीधा कह दिया है कि ये बदलाव के संकेत हैं। इस बार बिहार में एनडीए की सरकार नहीं बनेगी, नीतीश बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। इस बार बिहार में आ रही है आपकी तेजस्वी सरकार। देखिए, तेजस्वी यादव ने लिखा है कि बक्सर के ब्रह्मपुर विधानसभा अंतर्गत चक्की गांव में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित किया। बिहार में हर थाना और हर ब्लॉक कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी तथा चहुं ओर अपराध, बेरोजगारी, महंगाई, पलायन और गरीबी से आम जनता परेशान है। शिक्षा व्यवस्था एवं प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा चुकी है। डीके टैक्स चुकाए बिना बिहार में पत्ता भी नहीं हिलता है। लोग नीतीश बीजेपी की एनडीए की 20 वर्षों की भ्रष्ट, नकारा और खटारा सरकार को बदलने के लिए एकदम आतुर है। 2025 में परिवर्तन निश्चित है, यानी 2025 में आ रही है आपकी तेजस्वी सरकार। बिहार में तबाही की बारिश से हाहाकार मच गया है। बिहार के सभी जिलों में अगले 4 से 5 दिनों तक भयंकर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही बिहार के 19 जिलों में जानलेवा वज्रपात का महा अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार 18 अप्रैल तक बिहार के लगभग अधिकांश जिलों में तेज बारिश के साथ वज्रपात और आंधी तूफान का अलर्ट है। खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन और मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने को कहा है और कहीं भी बिना कारण के घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है। खास करके खेतों, खुले मैदानों और पेड़ों के नीचे जाने से बचने की हिदायत दी गई है। आज बिहार के जिन जिलों में सबसे खतरनाक वाली बारिश होने वाली है, ये जिले हैं पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, बेगूसराय, पटना, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मुंगेर, बांका, जमुई, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, जहानाबाद, लखीसराय। इन जिलों में भयंकर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही लोगों को जरा बच के रहने को कहा गया है। अब चोरी की बाइकें लौटेगी असली मालिकों को, थाने में बनेगा डिजिटल रिकॉर्ड।
देखिए, सीतामढ़ी पुलिस ने अब अपराध पर लगाम लगाने और पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में एक नई पहल शुरू कर दी है। जिले के सभी थानों में जब्त गाड़ियों का डिजिटल डेटा तैयार किया जाएगा, जिससे चोरी की बाइकें उनके असली मालिकों को वापस की जा सकेगी। देखिए, एसपी साहब ने बताया है कि हाल के दिनों में शराब तस्करों द्वारा बाइक चोरी की घटनाएं बढ़ी है, क्योंकि वे चोरी की बाइकों का इस्तेमाल शराब ढोने के लिए करते हैं। ऐसी कई बाइकों को पुलिस ने शराब से जुड़े मामलों में जब्त किया है और अब थानों में जब्त की गई सभी गाड़ियों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, ताकि उनका वास्तविक मालिक की पहचान हो सके। चोरी की गई और फिर बरामद बाइकों को उनके असली मालिकों को लौटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके लिए हर थाने में एक सिपाही को विशेष रूप से तैनात किया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि कमल कलाम बर्बादी के 20 साल। तेजस्वी यादव ने एनडीए पर तीखा हमला किया। जिस तरह से आप गिबली फोटो बनाते हो, तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार जी और पीएम मोदी का वही गिबली फोटो बनाकर पोस्ट किया है, जिसमें से नीतीश कुमार जी एक टांग में खड़े हुए नजर आ रहे हैं और मोदी जी ताली बजाते हुए कह रहे हैं कि कमल कमाल। तस्वीर में दिखाया गया है, चाहे जनता बर्बाद ही क्यों ना हो जाए, नीतीश कुमार जी को सिर्फ अपनी कुर्सी ही प्यारी है। साथ ही तेजस्वी यादव ने लिखा है कि बेरोजगारी, पलायन, अपराध, घूसखोरी, रिश्वतखोरी, बाढ़, सुखाड़, महंगाई, पेपर लीक, बर्बादी के हैं ये 20 साल। साथ ही तेजस्वी यादव बोले कि महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी चाहिए तो बीजेपी को वोट देना, और चाहिए बिहार का विकास तो तेजस्वी यादव की बनाइए सरकार। तेजस्वी यादव बोले कि अगर महंगाई चाहिए तो बीजेपी को वोट दीजिए, अगर बेरोजगारी चाहिए तो बीजेपी को वोट दीजिए, अगर पलायन और गरीबी चाहिए तो बीजेपी को वोट दीजिए। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार सिर्फ चुनाव के समय बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन सत्ता में आते ही जनता को भूल जाती है। बिहार में इसलिए तो नीतीश कुमार जी के राज को महाजंगल राज कहा जाता है। तेजस्वी यादव हर दिन आपराधिक घटनाओं की पूरी लिस्ट दे रहे हैं और अब देखिए, बीच सड़क पर गोलियों से भून डाला गया। बोलेरो सवार बदमाशों ने युवक के सीने में उतार दी एक के बाद एक 8 गोलियां। देखिए, बिहार के पटना का मसोड़ी इलाका एक बार फिर से गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा है। दिन दहाड़े पावर ग्रिड के नजदीक जहानाबाद रोड में एक युवक को बोलेरो से आए अपराधियों ने गोलियों से भून दिया। उसे 8 गोली मारी गई। युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि करा रहा है बिहार, अपराधियों की संरक्षक है निकम्मी और भ्रष्ट भाजपा नीतीश सरकार। तो वहीं राष्ट्रीय जनता दल ने कहा कि अपराध और अपराधियों के संरक्षक हैं नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी। सत्ता प्रायोजित अपराध के कारण बिहार में हर महीने सैकड़ों लोगों की जान जा रही है। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। सत्ताधारी नेताओं अपराधियों का नापाक गठजोड़ अपराधियों का हौसला बुलंद कर रहा है। बिहार में ऐसा भी होता है, बिना कॉपी चेक किए ही फर्स्ट डिवीजन से पास कर दिया जाता है। लापरवाह गुरुजी पर अब एक्शन की तैयारी है। देखिए, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में गुरुजी की बड़ी लापरवाही सामने आई है। 9वीं और 11वीं के बच्चों ने वार्षिक परीक्षा दिया था। उनकी कॉपी जांचे बिना ही बच्चों को फर्स्ट डिवीजन से पास कर दिया गया। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के निर्देश पर इसकी जांच कराई गई, जिसमें से इस बात का पता चला, जिसे जानकर शिक्षा विभाग के अधिकारी भी हैरान हैं। देखिए, मुजफ्फरपुर के 50 से भी अधिक स्कूलों की जांच की गई, जिसमें से डीपीओ, डीईओ, बीईओ सहित शिक्षा विभाग के कई अधिकारी शामिल थे। जब मूल्यांकन की कॉपी की जांच की गई तो पता चला कि छात्र ने मात्र 2 सवाल का ही जवाब दिया है, लेकिन उसे फर्स्ट डिवीजन से पास कर दिया गया। मुजफ्फरपुर के कई हाई स्कूलों में इस बात का पता चला है, जिसमें से भटोना करजा हाई स्कूल सहित 5 स्कूलों के जांच के दौरान मूल्यांकन में भारी गड़बड़ी पाई गई।